Hello all students. In this video we shall continue our chapter number first, Rise of British Rule in India. तो हमने किस तरह से हमारा जो यूरोप और हमारे जो बिज़नेस का रूट था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था सेंटर, वहाँ से बंद हो गया और फिर हम यूरोप ने नया एक रूट जो है बनाया वास्को डी गामा ने, और फिर हमारे यहाँ फिर से शुरू हो गया व्यापार का और सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे फर्स्टली सूरत से जो है ब्रिटिश लोग यहाँ सत्ता उन्होंने अपनी स्थापना शुरू की, और वहाँ पे जहांगीर थे हमारे जो भी मुग़ल बादशाह, उन्होंने परमिशन दी थी बिज़नेस के लिए, उनको आपको इतना याद रखना है। और इसी समय पे मराठाओं ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो एलिजाबेथ के आधिपत्य के नीचे स्थापित गई थी। अब हम आज बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, तो सिराजुद्दौला थे वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। सिराजुद्दौला बंगाल के रूलर थे। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of a security reason without taking the permission of a Nawab. But the Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress when this news reached Madras, Chennai. A small army of the company led by a Robert Clive reached Bengal and over the help of a Kolkata trade center. यहाँ पे बात हो रही है कि जब बंगाल में जो सिराजुद्दौला थे उनका शासन चल रहा था, और उनका स्वभाव कैसा था, इम्पल्सिव था उनका नेचर, बहुत ज़्यादा उतावड़िया था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते थे, धीरे से कोई काम नहीं करते थे, जल्दी वाले काम वो ज़्यादा करते थे, उनका ऐसा स्वभाव था। इस वजह से उनके राज्य के बहुत सारे जो है विरोधी थे, और उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके नवाब की परवानगी नहीं ली, उन्होंने परमिशन नहीं ली, और कोलकाता में उनके रक्षण के बहाने उन्होंने कोलकाता में कोठी की स्थापना की, और उस कोठी को जो किला बंदी थी वो कर दी उसके आसपास, मतलब कि कोलकाता के। और परंतु जो नवाब हैं सिराजुद्दौला, उन्होंने किला बंदी तोड़ दी, और ये समाचार मद्रास पहुँचे। कोलकाता के कोठी सहाय के लिए रॉबर्ट क्लाइव थे कंपनी के जो अधिकारी, वो आ गए, और उन्होंने बंगाल है छोटा सा एक दल है अपनी कंपनी की ओर से भेजा था। फिर क्या हुआ, तो इंस्पायर्ड ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफेंड the Nawab army, so Robert Clive roasted a treachery, a conspiracy was planned in order to defend the Nawab, in which the Nawab commander-in-chief Mir Jafar and the Seth Amir Chand were quite set to join on the pretext that the Nawab in the unnecessarily harassing the people, and the war was declared at the ground near the village named Plassey. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य बढ़ाया था, सैन्य शक्तिशाली था बहुत ज़्यादा, तो नवाब के जो सैन्य था वो पराजित सरलता से हो सकता था, और सरलता से ना हो ऐसा रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने जो है इस वजह मतलब कि जो नवाब का सैन्य था वो आसानी से उनको परास्त कर सके ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इस वजह से उन्होंने उसमें दखलगिरी शुरू की। नवाब ने पराजय मतलब कि दगाखोरी क्या होता है, उन्होंने जो सिराजुद्दौला के साथ कुछ लोग थे उन्होंने अपने जो है मिला लिया, अपने अंडर कर लिया उन लोगों को, और उस वजह से सिराजुद्दौला को जो है अपने ही लोगों ने धोखा दिया। नवाब का पराजय इस वजह से हुआ, षड्यंत्र रचा गया था पूरा, और उसमें सेनापति मीर जफर थे और सेठ अमीर चंद थे उनमें शामिल थे। उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की और नवाब को जो है हराने में हेल्प की। उसी बहाने जो है मतलब कि प्लासी के नज़दीक ये युद्ध हुआ था, मैदान में हुआ था प्लासी के पास वाले, इसलिए उसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं।
तो यहाँ पे यू हैव टू नो दैट कि प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 में हुआ था। और प्लासी का जो मैदान था मुर्शिदाबाद उसका नाम है, पश्चिम बंगाल में आया हुआ है। और उसका जो उसकी पूरी एज थी, मतलब कि उसकी वाइडनेस थी, या फिर वो 38 किमी मतलब के अंतर पे आया है मैदान, प्लासी से थोड़ा इतना दूर है, तो इसके लिए उसको प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जफर लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला was defeated due to the Robert Clive treachery. The Battle of Plassey ended in the just half a day. The company as a result got a freehold over the 24 Parganas. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. Thus, the foundation of the company rule in India was laid with the Battle of Plassey in the 1757. अब यहाँ पे देखिए, आपको ये ईयर याद रखना है। प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, हमें सीखना क्या है कि हमारे खुद के लोगों ने ही अपने लोगों से दगाखोरी की, इस वजह से जो हमारे मतलब बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे अपनी सत्ता जमा पाए थे। जैसे कि सिराजुद्दौला की जो ये हार हुई थी वो इस मीर जफ़र थे, आमिर चंद जैसे लोगों के कारण हुई। उन्होंने दगाखोरी की अपने ही लोगों से और ईस्ट इंडिया कंपनी में जुड़ गए, और इस वजह से जो नया नवाब था कंपनी ने उन्होंने हरा दिया सिराजुद्दौला को, तो मीर जफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। फिर सेकंड है बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो तो ये अंग्रेज थे सारे, अंग्रेज़ों ने द ब्रिटिशर्स मेड अ मीर जफ़र द नवाब ऑफ द बंगाल अंडर द डिफरेंट pretext tried to extract plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus become a threat for the company. Hence Mir Qasim, इसका नाम है मीर कासिम, was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. Mir Qasim took a refuge with the Nawab of अवध में उन्होंने जो मुगल बादशाह थे वहाँ पे उन्होंने शरण ली। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्पायर शाह आलम हैड कम टू द अवध and so all three of them decided to join hand and the fight the company unitedly and thus declare a war. Buxar, the East India Company fought against the United Army 22 October 1764 and which the United Army lost. Thus the company got the Diwani rights of the collected revenue to Bengal, Bihar and Odisha. अंग्रेज है उन्होंने मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के बहाने कर के बहुत सारा धन है वो अधिकारियों ने मीर जफ़र से जो है अपने अंडर कर लिया था, मीर जफ़र से ले लिया था। और मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब बना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफ़र को हटा के मीर कासिम को वहाँ पे बना लिया, क्योंकि मीर कासिम ने उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण किया था, उन्होंने साथ दिया था उसमें। तो मीर जफ़र से ज़्यादा अच्छे तरह से वो कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसीलिए मतलब कि वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, किस तरह से किस इंडियन को किसे यूज़ किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बस वही देख रही थी। मीर कासिम है वो फिर भी जो जफ़र था वो हार नहीं मानता है, वो फिर से उनको हरा कर फिर मीर कासिम को कंपनी से डर लगने लगा, क्योंकि मीर कासिम है वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी बन गया था और इस वजह से उन्होंने उसको फिर से हटा के जो है जफ़र को ला दिया वापस। और मीर कासिम है उसने अवध में जो है शरणागति ली, मुग़ल बादशाह
जो थे वहाँ पे शाह आलम, उन्होंने और इन सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि बक्सर में है वो युद्ध लड़ेंगे इनके खिलाफ़। और ये युद्ध लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में। और ये सारी चीज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं पाए थे। जो इस वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी सत्ता मिल गई, यानी कि अब वो दीवान बन चुके थे। वहाँ पे उन्हें टैक्सेस वसूल कर सकते थे, कुछ भी अपने रूल्स डाल सकते थे इन सारी जगहों पे। तो इस वजह से ये बक्सर का युद्ध ना सफल, मतलब कि हमारे इंडिया वालों, मतलब हमारे जो भी हमारे इंडिया से जिन लोगों ने लड़ा था वो हार चुके थे। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।